दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। काव्या अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान अपनी बहन सीमा के ससुराल जाती है, जहां सीमा उसको देखकर खुशी से कहती है, अरे काव्या, तू यहाँ? तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ थी तो सोचा क्यों ना कुछ दिन आपके पास आ जाऊँ। अच्छा किया जो तू आ गई। वैसे तो बहुत कमजोर हो गई है, अब तुझे मोटा तगड़ा करके भेजूंगी। सीमा अपनी बहन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास बरखा देवी आ जाती है और अपनी बहू की बहन को देखकर बोलती है, अरे बहू, ये तो तेरी बहन काव्या है ना? कितनी बड़ी हो गई। हाँ आंटी जी, दीदी की शादी के बाद अब देख रही हो ना मुझे, इसीलिए। हाँ चलो, आई हो तो अब रहकर ही जाना। काव्या के आने की खुशी में सीमा उसकी पसंद का सारा खाना बनाती है। पूरा दिन खुशी खुशी यूं ही निकल जाता है। शाम होने पर सीमा का पति विजय भी घर आ जाता है और काव्या को देखकर कहता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। ऐसे ना मुझे तुम देखो, दीदी को बता दूंगी, बेलन से पिटवा दूंगी तुमको, बासी खाना खिलवा दूंगी। सीमा ये गाने की आवाज सुनकर समझ गई थी कि दोनों जीजा साली एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो वो रसोई से बाहर आकर उनसे बोलती है, बस हो गए शुरू आप दोनों। 5 मिनट नहीं हुए आए और बस फिल्मी अंदाज शुरू। हाँ दीदी, देखो जीजू ना कभी हार नहीं मानते कि मैं उनसे ज्यादा फिल्मों की शौकीन हूँ, पर इस बार वो हार भी मानेंगे और हारेंगे भी। अरे मैंने कभी हारना नहीं सीखा और मेरे नाम में भी तो जीत है। चीते की चाल, बाज की नजर और काव्या की फिल्मों की नॉलेज पर कभी भी शक मत करना, ये कभी भी मात दे सकती है। अब आप दोनों अपना ये युद्ध बंद करो और जाकर खाना खा लो। सभी लोग फ्रेश होकर खाने की टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। इसी बीच विजय काव्या से कहता है, कैसा अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए पेट ही नहीं भरता इसका। जो भी खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाते साहिब। तुमने मुझे साहब बोला, हा हा हा, अब तुम मेरी नौकर हो, चलो मेरी सेवा करो। दीदी देखो जीजू को, मुझे नौकर बोल रहे हैं। पहले तुम दोनों एक दूसरे से पंगे लोगे, फिर चिढ़ाओगे, फिर मेरी याद आ जाएगी। अरे खुद ही निपट लो ना। ये दोनों ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं तो घर में रौनक सी लग जाती है। ऐसे ही आए दिन जीजा साली का फिल्मी वॉर चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन विजय ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो काव्या उससे कहती है, ओ जीजू, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ उस रास्ते का पता मुझे भी नहीं है, बस जिंदगी की रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा हूँ। इस दर्द भरी राहों में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी और आपका साथ दूंगी। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? दोनों की ये नौटंकी वहीं खड़ी हुई सीमा देख रही होती है, जो आकर उनसे बोलती है, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। नहीं, मेरा खून मत खोलाओ आप दोनों, वरना मेरा बेलन और आप दोनों का सिर। अरे वाह, तुम भी धीरे धीरे हमारे रंग में रंग रही हो। आखिर बहन किसकी है? मेरी ना, तो असर तो होगा ही। इस नोक झोंक के बीच विजय अपने ऑफिस जाना भूल ही जाता है, तो वो घड़ी में समय देखते हुए कहता है, ओ शिट, आज तो मैं गया, इतना लेट करवा दिया इस काव्या की बच्ची ने। हाउ मीन जीजू, आप खुद ही गप्पे मारने के लिए खड़े थे यहाँ। अच्छा छोड़ो, अभी मैं चलता हूँ। बाय सीमा, आई लव यू बेबी। हाउ रोमांटिक जीजू। विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। काव्या भी घर के कामों में अपनी बहन की मदद करती है। साथ ही वो बरखा के साथ मंदिर जाना, उसको समय पर दवाई देना, ये काम भी करने लगती है। ऐसे ही शाम को विजय अपने दोस्त सोहम को अपने साथ घर ले आता है। विजय को आता देखकर काव्या कहती है, आइए, आपका इंतजार था। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ हाँ करती हूँ ना, बताओ गोबर लाऊं या गीली मिट्टी? अरे अपना खाना मत लाओ, फूल वगैरह लाओ यार। दोनों की इस नोक झोंक पर वहाँ मौजूद सीमा और उसकी सास हंस पड़ते हैं।
विजय भी अपने दोस्त को सभी से मिलवाता है। अपने दोस्त को उसकी साली के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होता देखकर सोहम खुद से कहता है, इसके तो फुल मजे हैं, साली और घरवाली दोनों हैं। क्यों ना मौके का कुछ फायदा मैं भी उठा लूं। विजय और काव्या के इस खट्टे मीठे रिश्ते के लिए सोहम ने अपने मन में कुछ और ही भावना बना ली थी, जिसके बाद वो कभी पानी लेने के बहाने तो कभी कुछ खाने की चीज मंगवाने के लिए काव्या को आवाज लगाता और उसके आने पर उसको गलत इरादों से छूने की कोशिश करता। काव्या अपने जीजू के लिए उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो रसोई में किसी काम से जाती है तो सोहम भी सबकी नजर से छुपता हुआ उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या काव्या, मुझे भी विजय जैसा समझो, आखिर दोस्त हूँ उसका। ओह जस्ट शट अप, हाथ छोड़ो मेरा। कई देर से तुम्हारी ये सब हरकतें नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, फिर देखना क्या हाल होगा तुम्हारा। अच्छा, मतलब तुमको छूने का हक सिर्फ उसको है। सोहम को धक्का देकर काव्या बाहर आती है और रोते हुए सभी को सारा सच बता देती है कि सोहम उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। काव्या के पीछे पीछे सोहम भी बाहर आता है, जिसे देखकर विजय उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, साले तेरी इतनी घटिया सोच होगी मुझे और काव्या को लेकर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ, हाथ तो सिर्फ तू लगा सकता है ना, इसलिए इतना फुकरा है। सोहम की इस बात पर सीमा बोलती है, छी, कितने घटिया इंसान हैं आप, कितनी गंदी सोच है आपकी। हाँ बहू, ऐसे लोगों को रिश्तों की पवित्रता पता ही नहीं होती। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सुन साले, काव्या के लिए जैसे उसकी बहन एक माँ समान है ना, वैसे ही उसके जीजाजी उसके पिता, भाई, दोस्त सब हैं। बहन एक माँ बन सकती है तो जीजा एक भाई और पिता की भूमिका भी निभा सकता है। और अफसोस, तेरे जैसे घटिया लोग ये कभी नहीं समझेंगे। मेरे लिए मेरे जीजाजी क्या है, ये मुझे तुम जैसे लोगों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा काव्या, और तुझे तो अब पुलिस समझाएगी कि छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। पुलिस का नाम सुनकर सोहम डर जाता है और अपनी गलती के लिए विजय के पैरों में गिरकर बोलता है, भाई माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दे। काव्या दीदी माफ कर दो, मेरी गलत सोच थी, अब से ऐसा किसी के लिए नहीं सोचूंगा। जीजू छोड़ दीजिए इसको। निकल जा यहाँ से, दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो। सोहम को अपनी गलती की माफी मांगता हुआ देखकर विजय उसे छोड़ देता है, जिसके बाद सीमा काव्या को गले लगाकर उससे कहती है, अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे घटिया लोगों की सोच की वजह से तेरा और तेरे जीजाजी का रिश्ता बदल नहीं जाएगा। हाँ काव्या, मैं तुमको हमेशा ऐसे ही परेशान करूंगा। आखिर तुम इतनी बड़ी सरदर्द हो हमारे लिए, तो तुम्हारा सरदर्द करना भी तो बनता है। अच्छा जी, तो ये सरदर्द कभी नहीं हटेगा आपका। जानते नहीं हो आप मुझे क्या चीज हूँ मैं। दोनों की नोक झोंक दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी आपस में खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।